सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फिजिकल केमिस्ट्री, जिसका ये चैप्टर है रिएक्शन काइनेटिक्स। आपको लेवल्स में ये रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से भी पढ़ाया हुआ है, जिसका मतलब है द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि हमारे पास इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड है या फिर पर सेकंड है। सो दोनों आप प्रेफर कर सकते हो। वेयर एज द मोल पर डेसीमीटर क्यूब इज़ द एसआई यूनिट फॉर कंसंट्रेशन एंड सेकंड इज़ फॉर टाइम। आपको इक्वेशन भी यहाँ पे गिवन है, रेट इज़ इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब आपको चेंज इन कंसंट्रेशन निकालनी होगी तो आप रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, लाइक रीअरेंज द इक्वेशन एंड यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट वट एवर इज आस्क्ड फ्रॉम यू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको इस इक्वेशन में पता लगानी है, हमारे पास यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि अब वैसे तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर इस वीडियो में आपको एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होगी, गौर से सुनिएगा, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा होगी तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई होगा। यानी कि जितना ज़्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की, यानी कि उतने ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट्स अमाउंट में होंगे। तो जितने ज़्यादा वो अमाउंट में होंगे वो उतने ज़्यादा कोलाइड करके फिर प्रोडक्ट बनाएंगे, और जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, सो हैंस रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन एंड ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ओके, नाउ स्टार्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वीडियो, दैट इज़ कॉल्ड द कोलिजन थ्योरी, जिसको हमें समझना है। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट। सबसे पहली बात, कोलिजन का क्या मतलब है? कोलिजन का मतलब ये कि हमारे पास जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को हिट करते हैं, या एक मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर से हिट करता है, तो ये जो हिट करना हो रहा है इसको हम कहते हैं कोलिजन। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कोलिजन, कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से हिट करते हैं सो बेसिकली दे कोलाइड। या एक मॉलिक्यूल जो है वो वॉल ऑफ द कंटेनर को हिट कर रहा है, सो बेसिकली इट्स कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ कंटेनर, तो हम इसे कोलिजन कहते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड, यानी एक दूसरे से टकराना चाहिए, इनको हिट करना होगा टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब फॉर सपोज मैंने लिए दो रिएक्टेंट, और दोनों रिएक्टेंट लेने के बाद मैंने देखा कि केमिकल रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा, या अगर हो भी रहा है जस्ट इन केस तो प्रोडक्ट तो फॉर्म ही नहीं हो रहे। सो प्रोडक्ट फॉर्म ना होने की वजह ये है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स थे उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को हिट ही नहीं किया, एक दूसरे से कोलाइड ही नहीं हुए दोनों रिएक्टेंट्स। तो जब कोलिजन ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, मेक श्योर यू नीड टू नो। आपसे P2 में अक्सर थ्योरी में लिखवा लिया जाता है, या आपसे पेपर 1 में पूछा भी जा सकता है कि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नंबर 2, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट बी इक्वल और मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हाट इज़ मीन बाय द एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। अब आई होप कि मैंने इतनी मुश्किल डेफिनेशन नहीं लिखी है कि आपको समझ नहीं आई। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स को चाहिए टू स्टार्ट अ रिएक्शन। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी से जब आप अबव एनर्जी दोगे तभी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे। अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा ज़रूरी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जिससे लोअर एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स कोलाइड ही नहीं करते हैं, यह हम आगे पढ़ेंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। लाइक फॉर सपोज एक मॉलिक्यूल है और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी 30 जूल्स। अब 30 जूल्स उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो मुझे एटलीस्ट 35 टू 40 जूल्स एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें। और अगर मेरे पास एनर्जी है फॉर सपोज 28 जूल्स, तो 28 जूल्स अगर मैं एनर्जी दूंगा तो वो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड ही नहीं करेंगे, ना केमिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी से मैं कम एनर्जी दे रहा हूँ। जबकि एक्टिवेशन एनर्जी तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट अ रिएक्शन, यानी कि अबव एक्टिवेशन एनर्जी हमें देनी पड़ती है एनर्जी, ताकि फिर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके रिएक्शन को प्रोसीड करें। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि भाई जाहिर सी बात है, जब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, अगर हम उससे कम एनर्जी देंगे तो मॉलिक्यूल्स कहाँ से कोलाइड करेंगे, रिएक्शन कहाँ से होगा, प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? सो एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी दो उस मॉलिक्यूल को या रिएक्टेंट को, ताकि फिर वो आपस में कोलाइड तो कर पाएँ, प्रोडक्ट तो फॉर्म कर पाएँ। तो सेकंड लाइन को अगर तुम फर्स्ट लाइन से लिंक करो तो
लिंक हो रहा है, ठीक है, कि आप ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो तो फिर वो कोलाइड करेंगे, क्योंकि वो कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हैंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक। ये हम आगे डिस्कस करेंगे बाय द वे। अच्छा, मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद करेक्ट ओरिएंटेशन। इसका मतलब भी थोड़ा समझना ज़रूरी है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इन अ करेक्ट ओरिएंटेशन में कोलाइड करें। अब इट इज़ नॉट द इलास्टिक और इनइलास्टिक वन, वो एक अलग चीज़ है, इट इज़ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये लाइन लिखोगे दैट इज़ एक्सेप्टेबल कि वो करेक्ट ओरिएंटेशन में कोलाइड करें मॉलिक्यूल्स। हम चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है वो इस तरह कोलाइड करें, यानी आपस में एक दूसरे से इस तरह से टकराएं, भले जिस भी डायरेक्शन में हो, इन अ करेक्ट ओरिएंटेशन में, ताकि प्रोडक्ट फॉर्म हो। अगर इस तरह से नहीं हो रहे, कोलिजन नहीं हो रहा, तो फिर प्रोडक्ट फॉर्म होना मुश्किल है ऑब्वियसली, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा। दैट आर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू नो। और नीचे जो मैंने आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कहते हैं, बाय द वे इसको आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है, इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपके पास वाई एक्सिस पर एनर्जी है, एक्स एक्सिस पर आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। अब यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 2 चीज़ें दिखाई हुई हैं अभी। अच्छा, इसको भी बच्चे बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं, तो मैं पहले समझा दूँ कि हमारे पास जो डेल्टा एच है दैट इज़ कॉल्ड द एंथैल्पी चेंज, ठीक है। अब आप रिएक्शन काइनेटिक्स में इसको एंथैल्पी चेंज कह दो, ठीक है, एनर्जी चेंज कह दो, बोथ मीन सेम, ठीक है। सो ये तो है, खैर हम अपने बाकी चैप्टर इक्विलिब्रियम में भी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ ये समझ लो कि डेल्टा एच का मतलब है एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज, ठीक है। डेल्टा एच को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो आपसे इस चैप्टर में नहीं पूछा जा सकता, ठीक है, वो आपसे दूसरे चैप्टर्स में पूछेंगे जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। और ई ए, व्हाट इज़ मीन बाय ई ए, इट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सो एक्टिवेशन एनर्जी की शॉर्ट फॉर्म ई ए, वेयर द ई मीन्स एनर्जी, ए मीन्स एक्टिवेशन, ठीक है। सो ये वाली लाइन्स और से देख लो आपके रिएक्टेंट से ऊपर, रिएक्टेंट से ऊपर ग्राफ जा रहा है। रिएक्टेंट को आप यहाँ पर कंसीडर कर लो द मेन पोजीशन, और इससे ऊपर पीक को कंसीडर कर लो द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। मतलब मैं खैर फिज़िक्स में जा रहा हूँ, सॉरी, पर हम कह सकते हैं इसको कि ये सबसे हाईएस्ट हाइट है, ठीक है। यहाँ पर आप कंसीडर करो कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का डिस्टेंस कहलाता है एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज, ठीक है। तो ये बात याद रखो, आप इसको लिख भी सकते हो रजिस्टर पे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो एंथैल्पी चेंज है। और रिएक्टेंट से, अब ये नहीं आप कह लो कि आप प्रोडक्ट से लगा रहे हो ऊपर वाली हाई पीक पर लाइन, यानी आप एंथैल्पी चेंज को और एक्टिवेशन एनर्जी को ऐड करके कह रहे हो कि लंबी सी एक्टिवेशन एनर्जी है। नो, यू नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम द रेड लाइन विच इज़ फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, नॉट फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एंथैल्पी चेंज है, ये पूरा प्रोफाइल डायग्राम है। यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं मैस्टिक करने की, आगे हम और डिस्कस करने वाले हैं कि हमें मैंने आपको ये सब क्यों बताया। बाय द वे इट इज़ द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक ग्राफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेट करना, डिटरमिन करना। इसके बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन कर रहे हैं भाई, वो आपसे पूछते हैं कि कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी है, कौन सी एंथैल्पी चेंज है। सो एंथैल्पी चेंज क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का डिस्टेंस, और रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक पर, रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। प्रोडक्ट से हाईएस्ट पीक कुछ भी नहीं है, वो आप इग्नोर कर दो, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट से बस रिएक्टेंट का याद रखो और रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक का। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ।